नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में, जो धर्म और न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। चित्रगुप्त जी को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और कायस्थ समाज के आदि देव के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म इस विशेष उद्घोष के साथ हुआ था कि वे प्रत्येक जीव के पाप और पुण्य का हिसाब रखें और धर्मराज के साथ मिलकर न्याय करें। चित्रगुप्त जी का नाम चित्र और गुप्त से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है छुपी हुई तस्वीर। यह इस बात को दर्शाता है कि वे मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जो किसी और को दिखाई नहीं देता। पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त जी कलम और पुस्तक के देवता हैं, जो हमें कर्मों की शुद्धता और न्याय के महत्व की याद दिलाते हैं। उनका कायस्थ समाज के साथ घनिष्ठ संबंध है और वे विद्या न्याय के प्रतीक हैं। चित्रगुप्त जी की पूजा विशेष रूप से यम द्वितीय के दिन की जाती है, जो भाई दूज के अगले दिन पड़ता है। चित्रगुप्त जी की पूजा के लिए बताए गए सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलेगी। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। सबसे पहले हमें चित्रगुप्त जी की मूर्ति या चित्र चाहिए होंगे। पूजा के आसन या आप कपड़ा ले सकते हैं। पीला या लाल कपड़ा मूर्ति के नीचे बिछाने के लिए चाहिए। पूजा की विशेष सामग्री जो है उसमें कि अक्षत, हल्दी, चंदन, रोली और मौली जिसे कि हम कलावा कहते हैं, धूप और अगरबत्ती, दीपक और तेल, कपूर चाहिए होंगे आरती के लिए, फूल, भोग के लिए मिश्री या गुड़ आप ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो आप ले सकते हैं। पान और सुपारी, मीठा आपको लेना होगा, उसमें आप लड्डू, खीर या मिठाई कोई सा भी ले सकते हैं। चित्रगुप्त जी को पुस्तक और कलम का देवता माना जाता है, इसलिए हम उन्हें कलम और पुस्तक भी चढ़ाते हैं। आप सफ़ेद कागज़ या नोटबुक, पेन या पेंसिल भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के अंत में आपको शंख और घंटी की ज़रूरत पड़ेगी। पूजा के समय ओम चित्रगुप्ताय नमः का जाप करें और उनकी स्तुति और कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। चित्रगुप्त जी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जो उनकी उत्पत्ति और महत्व को दर्शाती है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का लेखा चित्रगुप्त जी रखते हैं और उन्हीं के आधार पर हमें न्याय मिलता है। कथा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आप ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चित्रगुप्त जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब चलिए शुरू करते हैं चित्रगुप्त जी की कथा। ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं, वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किसी वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गंगे, मैं कायस्थोपति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना। उसी को मैं कह रहा हूँ, जिसने चरचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर हे भारत। ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चिन्ह हुए। उससे जो हुआ वो आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमलवत नेत्र युक्त शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी अति बुद्धिमान हाथ में कलम और दवात लिए तेजस्वी अति सुंदर विचित्रांग स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर
स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी करिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर में तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधिपूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर आप अंतर्धान हो गए। श्री चित्रगुप्त कुछ भी ये कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अष्टाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण, हे महात्मे, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों से निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोक के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके माहेश्वरिणी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया प्रकृति रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग की सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्पन्न मिष्टानिधि संपन्न करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे, और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त्य जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी और सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग दिया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ वहाँ से नाना देशों में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध और तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म कोई नहीं करने पाता। हे विष्णु, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैवयोग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहाँ आ पहुँचा और पूजन देखकर पूछने लगा, यह किसका पूजन करते हैं? वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कर राजा ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्गलोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहाँ उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनिश्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेड़ी, शंख, मृदंग, डिमडिम भक्ति युक्त पूजन करें। हे विद्वन, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें। ऊपर शक्कर से भरा एक कसोरा रखें। यत्नपूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवें। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात, कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है।
जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्तिभाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म के जानने वाली महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपायुक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामी, आप ही ने मुझे यह वर दिया है, आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। यदि आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त का पूजा करेंगे, वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गंगे, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के कारण से हे राजेंद्र, तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त्य के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्तियुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका यम द्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहिन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस स्थिति में अपनी शक्ति के अनुसार बहिन को दक्षिणा दे और कायस्थ लोग बहिन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वन के पुष्प, रक्त, चंदन, काले धतूरे के पुष्प और शमी के पत्ते से पूजन करें। गुरु मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावे। पूजन मंत्रार्थ यह है, भोग और अभोग किया हुआ अथवा न किया जो प्रलय है, उस समय सुख देने वाले हैं चित्रगुप्त। आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हैं चित्रगुप्त। हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावे। इस प्रकार पूजा से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु को स्मरण करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों से छुटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं, ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त यम द्वितीया कथा भाषा टीका